वीडियो हम कम्प्लीटली बात करेंगे UFC 310 के रिजल्ट्स के बारे में एंड साबकत राखमनोव वर्सेस इयन गेरी की फाइट के बारे में एंड जो मेन कार्ड की फाइट हुई थी अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काया असुकारा के बीच में उसके रिजल्ट्स के बारे में एंड क्या ये शॉकिंग रिजल्ट्स थे एंड बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि UFC 310 की जो फाइट्स हुई थी वो फाइट्स बिलो द एवरेज फाइट हुई थी एंड ये सभी फाइट बोरिंग थी मेन इवेंट को छोड़ के। दोस्तों इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC एंड कॉमेडी स्पोर्ट्स का ऐसा कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। UFC 310 का जो मेन इवेंट था अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काया असुकारा के बीच में। काया असुकारा एक जापानीज फाइटर हैं एंड अलेक्जेंडर पेंटोजा से उनकी डायरेक्ट टाइटल फाइट थी। मतलब कि काया असुकारा ने इससे पहले UFC में एक भी फाइट नहीं की थी एंड UFC ने जब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो उसके साथ ही उन्हें एक टाइटल शॉट ऑफर किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि UFC कितना बैक करना चाहती थी काया असुकारा को एंड UFC चाहती थी पर्सनली कि काया असुकारा टाइटल जीते। बट अलेक्जेंडर पेंटोजा ने राउंड फर्स्ट के बाद राउंड सेकेंड में जब रियर नेकेड चोक से काया असुकारा को सबमिट करवा दिया तो उसके बाद अलेक्जेंडर पेंटोजा ने यह कहा कि UFC वालों तुम कोई भी जैपनीज फाइटर उठा के लाओगे एंड तुम चाहोगे कि वो मुझे सबमिट कर दे, मेरी बेल्ट यहाँ से ले जाए, बट ये UFC फाइटर का क्लास है, मैं इतनी आसानी से अपनी बेल्ट को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। एंड क्योंकि अब अलेक्जेंडर पेंटोजा मल्टीपल टाइम डिफेंड कर चुके हैं अपनी टाइटल चैंपियनशिप बेल्ट को, तो उन्होंने अब कॉल आउट किया है उस डिवीजन के गोड डिमिट्रियस जॉनसन एके डीजे को। ऑल्दो डीजे रिटायरमेंट ले चुके हैं 2024 में, बट यदि डीजे दोबारा फाइट करने आते हैं अलेक्जेंडर पेंटोजा से अपना गोट स्टेटस डिफेंड करने, तो ये UFC के लेवल पे बहुत बड़ी फाइट बन सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या अलेक्जेंडर पेंटोजा डीजे को डिफीट कर सकते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों बात करते हैं UFC 310 का जो कॉमन इवेंट था साबकत राखमनोव वर्सेस इयन गेरी के बीच में। मीडिया में ये बातें चल रही थी कि साबकत राखमनोव एक तरफा जीत को ले लेंगे एंड नॉकआउट निकाल देंगे अपनी प्रीवियस फाइट्स की तरह इयन गेरी का। बट इयन गेरी ने जो यहाँ पे अपना कैलिबर शो किया है एंड जो शॉर्ट नोटिस में उन्होंने फाइट लड़ी है एंड उसके बाद भी इयन गेरी नॉकआउट नहीं हुए एंड उन्होंने 4 राउंड तक लगातार डोमिनेशन दिखाया साबकत राखमनोव के अगेंस्ट। बट 4 राउंड के मिड में ही साबकत राखमनोव ने एक डबल लेग टेकडाउन लगाया एंड इयन गेरी टेकडाउन हुए पहली बार, जो कि उनके 5 से 6 टेकडाउन अटेम्प्ट्स में से पहली बार वो टेकडाउन हुए। इयन गेरी का ग्राउंड गेम भी काफी अच्छा है बिकॉज इयन गेरी ट्रेन करते हैं चार्ल्स ओलिवेरा के जिम में, तो वहां से उनका जो ग्राउंड गेम था, ग्रैपलिंग स्किल थी, काफी इंप्रूव हुई है। बार इयन गेरी ने साबकत राखमनोव को रियर नेकेड चोक लगा के सबमिट करवाई दिया था, बट उसके बाद साबकत राखमनोव को पूरी तरह से कैपिटलाइज नहीं कर पाए एंड साबकत राखमनोव ने उस रियर नेकेड चोक को सर्वाइव किया। इस फाइट का रिजल्ट जाता है साबकत राखमनोव के साथ एंड लोगों का ये मानना है कि साबकत राखमनोव की सारी हाइप बेकार हो गई। उनका जो भी रिकॉर्ड था कि वो अपनी पूरी फाइट को फिनिश करते हैं, नॉकआउट निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो UFC का लेवल है फाइटिंग का एंड जो MMA में UFC फाइट करवाता है वो एकदम हाई टॉप नॉच लेवल होता है एंड उस लेवल पे भी अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है एंड अनडिफीटेड के साथ साथ ही तुम 100% नॉकआउट के साथ आ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। बट आज साबकत राखमनोव का ये रिकॉर्ड टूट चुका है एंड आज उन्हें एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री मिली है, ना कि उन्होंने किसी को नॉकआउट किया या फिर क्लिंच किया है, ना ही सबमिट करवाया है। तो यहाँ पे अगर आप ये बोलेंगे कि साबकत राखमनोव की हाइप ड्रिल हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी साबकत राखमनोव फाइट कर सकते हैं बिलाल मोहम्मद से एंड उनका फेस ऑफ भी हुआ है। बट हैट्स ऑफ टू इयन गेरी। इयन गेरी ने जो यहाँ पे स्किल्स शो किए हैं वो कोई भी फाइटर शॉर्ट नोटिस में तो शो नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू मी। एंड इस फाइट में मैंने चूज किया था साबकत राखमनोव को जीतने के लिए बाय नॉकआउट। नॉकआउट से तो नहीं जीते, बट हाँ साबकत राखमनोव यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री लेके जीत चुके हैं इस फाइट को। इयन गेरी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इयन गेरी ने जो डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी है साबकत राखमनोव के अगेंस्ट वो बहुत अच्छी है एंड मैं आपको एक बात प्रेडिक्ट करके बता सकता हूँ कि यदि साबकत राखमनोव फ्यूचर चैंपियन बनते हैं, क्योंकि बिलाल मोहम्मद के साथ उनका UFC 310 की फाइट के बाद जब वो जीते उसके बाद उनका फेस ऑफ हुआ है एंड बिलाल मोहम्मद के साथ लगभग उनकी फाइट तय हो चुकी है। आई डोंट नो ये फाइट कब होती है, बट यदि साबकत राखमनोव बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट वाली फाइट को जीतते हैं तो उसके बाद साबकत राखमनोव की दूसरी फाइट इयन गेरी से भी हो सकती है। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ कि इयन गेरी से साबकत राखमनोव की इन फ्यूचर कोई ना कोई फाइट जरूर होगी। दोस्तों एक और फाइट के बारे में बात करते हैं, सिरिल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव के बारे में। सिरिल गान वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कोव की फाइट थी पूरे 3 राउंड्स की एंड इन 3 राउंड्स में जो पहला राउंड था वो जीते थे अकॉर्डिंग टू मी सिरिल गान, दूसरा राउंड जीते थे अलेक्जेंडर वोल्कोव एंड तीसरा राउंड 50-50 था। मतलब कि यदि ये फाइट अलेक्जेंडर वोल्कोव भी जीत जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी एंड अब अगर जीत चुके हैं सिरिल गान तो कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज ये 50-50 राउंड था एंड फाइट बिल्कुल अच्छी थी। बट बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अलेक्जेंडर वोल्कोव है उनके साथ रॉबरी हो गई है एंड जजेस ने जो डिसीजन दिया है स्प्लिट डिसीजन से जो विक्ट्री मिली है सिरिल गान को वो अलेक्जेंडर वोल्कोव को मिलनी चाहिए थी। बट दोस्तों आपको ये देखना होगा कि जो
अलेक्जेंडर वोल्कोव थे वो लास्ट के राउंड में बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे एंड सिरिल गन ने काफी अच्छे पंचेस थ्रो किए थे अलेक्जेंडर वोल्कोव पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। एंड जो उनकी बॉडी कंडीशनिंग थी वो बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो शायद ये बेस हो सकता है कि जजेस ने अपना डिसीजन सुना दिया सिरिल गन के साथ। दोस्तों ओवरऑल इस कार्ड की पूरी बात करें तो ये कार्ड मुझे ओवरऑल बहुत ज्यादा एवरेज लगा। मेन कार्ड की मेन फाइट को छोड़ के, अलेक्जेंडर पेंटोजा वर्सेस काया सुकारा की फाइट को छोड़ के, बाद बाकी मुझे पूरा ही कार्ड बिलो एवरेज लगा। एंड इन फ्यूचर हमें सबका राखमनोव की फाइट देखने को मिलेगी बिलाल मोहम्मद से, जो कि टाइटल फाइट होगी। एंड अलेक्जेंडर पेंटोजा ने कॉल आउट किया डिमिट्रियस जॉनसन को, जो कि यूएफसी से रिटायरमेंट ले चुके हैं बहुत पहले ही, बट यदि वो बैक करते हैं यूएफसी में एक फाइट के लिए तो ये फाइट देखने लायक होगी। एंड आपकी क्या राय है, क्या डिमिट्रियस जॉनसन बैक करेंगे यूएफसी में फाइट करने के लिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं यूएफसी कॉमेडी स्पोर्ट की किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।